हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। आज के इस सेशन में यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हम, जो आप लोगों के एग्जाम में आने के चांसेस हैं। कौन से वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में बात करेंगे और लेट्स सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस ये हैं और कैसे ये चीजें आप लोगों के पास चलेंगी। ठीक है जी, चलो फिर बढ़ते हैं आगे और करते हैं सेशन की शुरुआत। अगर अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मेक श्योर लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। जो भी बच्चा नया है इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सही टाइम पे सही जानकारी आप लोगों को मिल सके। ठीक है भैया, चलो अब अगर मैं बात करूं 5 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की फ्रॉम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो पहला सवाल आता है आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से कि आप लोगों को nth टर्म ऑफ एन एपी निकालनी है। ये आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म है किसी एपी की, ये आप लोगों के पास सेकंड टर्म है किसी एपी की, उसी तरीके से थर्ड टर्म दी गई है और आपको nth टर्म निकालना है। अब देखो यार, nth टर्म का फॉर्मूला an क्या होता है आपके पास, an होता है आपके पास a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आप लोगों के पास क्या है, ये आप लोगों के पास nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला। अब अगर मैं देखूं इनकी चीजों को देखूं तो आपको a पता होना चाहिए, मालूम है आपको n, तो nth टर्म निकालना, आपको d पता होना चाहिए, बट क्या आपको d पता है? d नहीं पता। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। अब a2 है कितना भैया, a2 है आप लोगों के पास 1 प्लस m अपॉन m माइनस 1 अपॉन m, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 1 अपॉन m प्लस m अपॉन m माइनस 1 अपॉन m। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन m से 1 अपॉन m कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास बचेगा बेटा कितना, सिर्फ 1 बचेगा। ये तो माइनस 0 हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ आपके पास 1। तो कॉमन डिफरेंस भैया कितना आ गया आप लोगों के पास, 1 आ गया। फर्स्ट टर्म कितना है, 1 अपॉन m प्लस n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है बेटा, 1। बस हो गया। कौन सी टर्म निकालनी थी, nth टर्म ही तो निकालनी थी ना बिटुआ। ओ राजा राजा ओ राजा को रानी। अब इसका एलसीएम वेलसीएम लेना है तो ये भी ले सकते हो आप, तो ये हो जाएगा 1 प्लस nm माइनस m। तो ये आप लोगों के पास nth टर्म हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा किसी भी एपी का, है ना। इतना भी छोड़ सकते हो और एलसीएम एलसीएम लेके सॉल्व करना है तो उतना भी छोड़ सकते हो आप, आपकी मर्जी है। चल अगला सवाल और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल आप लोगों के एग्जाम में आएगा, बोर्ड्स एग्जाम में। कहता है, if the sum of first m terms of an AP same as the sum of first n terms, show that the sum of first m plus n terms is 0। अब देखो कई बार ये आपको 0 प्रूव करने को देगा और कई बार बोलेगा कि इसकी वैल्यू निकाल लो। अब ध्यान से सुनो बोला क्या है। कह रहा है कि भैया कोई AP है, उस AP में सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स ये क्या है आपके पास, बराबर है। सम ऑफ m टर्म्स और सम ऑफ n टर्म्स क्या है, इक्वल है। और आपको निकालना क्या है, सम ऑफ फर्स्ट m प्लस n टर्म्स। ये इतनी टर्म्स का आपको सम निकालना। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। आपके पास फर्स्ट टर्म है a1, a2, a3, इस तरीके से बीच में कोई टर्म होगी an, फिर आगे चलोगे तो am होगा, फिर आगे चलोगे तो आप लोगों के पास कोई टर्म है am प्लस n, है ना। जैसे मतलब ऐसे, जैसे मान लो ये क्या है आप लोगों के पास 10th टर्म है, ये क्या है आप लोगों के पास 15th टर्म है, और ये क्या हो जाएगी आपके पास 10 प्लस 15 कितना हो जाएगा 25। इस तरीके से है ये चीजें, इस तरीके से है ये चीजें। अब उसने बोला है कि पहली m टर्म्स का सम, पहली n टर्म्स का सम किसके बराबर है, पहली m टर्म्स के सम के बराबर है, फर्स्ट m टर्म्स के सम के बराबर है। पहली n टर्म्स का सम और पहली m टर्म्स का सम आपस में इक्वल है, ये मतलब है इसका। और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है कि इस वाले की यहां तक का सम कितना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको इक्वेशंस दी गई है, आपको उन इक्वेशंस के हिसाब से काम करना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स। वो क्या हो जाएगा आपके पास, m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये क्या हो जाएगा मेरे पास, इसको m/2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो करूं क्या, नहीं, सम ऑफ n टर्म्स निकाल लेते हैं पहले। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस है।
अब आपको पता है सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स आपस में क्या है, बराबर है, आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो अब अगर मैं सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं m/2 इंटू 2a प्लस m-1 इंटू d इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं। क्या करोगे अब आप क्या करोगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2a। अच्छा एक काम करते हैं, आराम से समझेंगे इसको, आराम से समझेंगे इसको। बाहर वाला m एज इट इज, अंदर आपके पास बचेगा 2a प्लस m इंटू डी md माइनस 1 इंटू डी कितना हो जाएगा d इज इक्वल्स टू n एज इट इज 2a एज इट इज प्लस n इंटू डी हो जाएगा आपके पास nd माइनस d, ये हो जाएगा, है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अंदर कैसे मल्टीप्लाई करोगे, m इंटू 2a, तो ये कितना हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास 2am हो जाएगा प्लस m इंटू md, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर d हो जाएगा, ठीक है। m इंटू डी माइनस डी, तो ये हो जाएगा माइनस md, ठीक है ना। बस ये मल्टीप्लाई किए पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ। उसी तरीके से n को अगर मैं 2a से मल्टीप्लाई करूं तो 2an प्लस n को अगर nd से मल्टीप्लाई करूं n स्क्वायर d माइनस n को अगर मैं माइनस d से मल्टीप्लाई करूं nd, ठीक है भैया। अच्छा अब मैं क्या करता हूं, सारा कुछ इधर ले आता हूं। 2am यहाँ पे पहले से था, ये 2an इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, है ना। इनको एक साथ लिख देते हैं प्लस m स्क्वायर डी यहाँ पे पहले से था, ये n स्क्वायर डी यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा n स्क्वायर डी माइनस md यहाँ पे पहले से था और ये nd इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बच गया, ठीक है भैया। आ जाओ। अब अगर मैं इन दोनों टर्म्स में देखूं, पहली दो टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा ब्रैकेट के अंदर m माइनस n बचेगा। इन दोनों टर्म्स में देखूं तो क्या कॉमन आ रहा है बेटा, d कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बचेगा। इन दोनों में अगर मैं देखूं तो d कॉमन आ रहा है और माइनस d मैंने कॉमन लिया, माइनस d कॉमन लूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, m के आगे नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो जाएगा, n के आगे नेगेटिव है तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये ध्यान से सुनना बाबू, ठीक है। 2a m माइनस n ये तो एज इट इज है प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास m माइनस n इंटू m प्लस n माइनस डी ब्रैकेट के अंदर m माइनस n इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a माइनस बी इंटू a प्लस बी की आइडेंटिटी रख दो, ठीक है। m माइनस n और m माइनस n तीनों से कॉमन ले लो, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा, प्लस d यहाँ पे है, ये हो जाएगा आपके पास m प्लस n माइनस डी और ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाएगा। समझे इतनी बात। ये m माइनस n उधर जाएगा तो ये आपके पास ब्रैकेट के अंदर बचेगा 2a और यहाँ से मैं d कॉमन ले लूँ, प्लस d कॉमन ले लिया, m प्लस n तो पहले से था और ये -1 बच जाएगा आपके पास, है ना, क्योंकि यहाँ पे d कॉमन ले लोगे तो ये m माइनस n इधर जाएगा, 0 से डिवाइड हो जाएगा तो ये बच जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आई कि 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है ना, इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। अब आपको देखो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ m प्लस n टर्म्स निकालना है। तो ये कैसा होगा, m प्लस n डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो ये हो जाएगा 2a प्लस n की वैल्यू क्या हो जाएगी, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, यही तो होगा। सम ऑफ m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, यही होगी। अब अगर मैं इसमें देखूं 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, कितनी है, कितनी है, तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा m प्लस n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 0। तो सम ऑफ m प्लस n टर्म्स ये आपने निकाल दिया है कितना, 0। और बहुत आसानी से आप इसको 0 के इक्वल प्रूव कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन की समझ है
तो ठीक है जी, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोगों के पास ये है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज 3, 15, 27, 39 सो ऑन विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। कह रहे हैं कि अगर आप लोगों के पास कोई एपी है, अगर आप लोगों के पास कोई एपी है 3, 15, 27, 39 ... है ना, ये आप लोगों के पास एक एपी है और इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म होगी, आपको ये बताना है कि इस एपी की कौन सी ऐसी टर्म होगी जो 21st टर्म से 120 ज्यादा होगी, जो कि 21st टर्म से 120 क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको ये बताना है कि जो भी 21st टर्म है, जब मैं उसमें 120 ऐड कर देता हूं तो जो आपके पास टर्म आएगी, मान लो हमें नहीं पता, हमें पता है an, तो वो कौन सी टर्म होगी, कौन से नंबर की टर्म होगी। समझो ध्यान से कि ये एक एपी है, इस एपी में आपने ना कोई 21st टर्म निकाली, वो आप निकाल लोगे, फिर उसमें जब मैं 120 ऐड कर दूंगा तो जो मेरे पास नंबर आएगा, वो नंबर कौन सा टर्म होगा। जैसे अगर मैं इसमें पूछ लेता कि 100th टर्म बताओ, सॉरी 150 कौन से नंबर की टर्म है या 120 कौन से नंबर की टर्म है, तो आप n निकालते ना। वैसे ही 21st टर्म में जब मैं 120 ऐड करूंगा तो जो मेरे पास नंबर आएगा वो कौन सा टर्म होगा, कौन से नंबर पे वो टर्म होगा, ये आपको बताना है। तो आओ सबसे पहले 21st टर्म निकालें। 21st टर्म क्या होगा आपके पास, वो हो जाएगा a + 20d। अब a + 20d क्या होता है, a कितना है 3 + 20 इंटू डी, डी कितना है 15 - 3 कितना हो जाएगा 12, है ना। तो ये हो जाएगा 3 + 240 एंड इट विल बी 240। तो 21st टर्म आप लोगों के पास कितना हो जाएगा, 21st टर्म कितना हो जाएगा 243। तो 21st टर्म हो जाएगा 243 प्लस अगर इसमें मैं 120 ऐड कर दूं तो ये आपके पास nth टर्म है जिसकी आपको नंबर ऑफ टर्म निकालना है। तो ये आप लोगों के पास हो जाएगा 363 इज इक्वल्स टू an। तो ये हो जाएगा आपके पास 363 इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास। अब 363 एज इट इज a, फर्स्ट टर्म कितना है आप लोगों के पास 3, सब्स्टिट्यूट करो, प्लस n आप लोगों को निकालना है -1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आया आप लोगों के पास 12 है। 3 को इधर शिफ्ट करोगे तो कितना आएगा 360 आएगा, 12 इधर आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल्स टू n - 1। काटोगे तो 12 3 = 36, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 31 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो जाएंगी 31। ठीक है बाबूजी, चलो तो ये चीजें हैं। 31st टर्म इज 120 मोर देन इट्स 21st टर्म, ये आपके पास क्वेश्चन। अब यार आप लोगों को अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम में, मतलब आप लोगों के प्री बोर्ड्स एग्जाम हुए होंगे, उसमें आपको डर लग रहा होगा, है ना, और आप लोग प्रिपेयर करना चाहते हो अपने बोर्ड्स एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से, 95+ स्कोर करना चाहते हो, तो यार आप लोगों के लिए हम एक बैच लेकर आए हैं जो कि है द्रोणा, जिसका नाम है द्रोणा। ये आप लोगों के लिए एक रिवीजन बैच है गाइस। इस बैच में ना हम आप लोगों को फुल सिलेबस खत्म करवा रहे हैं, ये बैच जो है आप लोगों के, इसमें 60 से 70 सेशंस होंगे लगभग, है ना। जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे। आपको अनम्यूट या अनकैम करके, है ना, अनम्यूट या अनकैम का मतलब होता है कि हम आपसे बात कर सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हो इन सेशन। ठीक है, बिल्कुल सारी क्लासेस लाइव होंगी आपकी, है ना, और जितने भी आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर वाइज जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो सारी की सारी चीजें हम इस बैच में आपको कवर करवाने वाले। तो मेक श्योर गाइस कि आप लोग अगर एम कर रहे हो 95+ स्कोर करने का, तो आपको कुछ नहीं करना, ये 60 से 70 सेशन बस आप लोगों को अपने टीचर्स की बात सुननी है। जो भी आपके टीचर्स आप लोगों को बोलेंगे कि भैया ये करना है, ये सवाल करना है, ये वाला छोड़ना है, आपको बस वो करना है। ट्रस्ट मी गाइस, हम हर साल द्रोणा बैच लॉन्च करते हैं और द्रोणा बैच में बहुत सारे बच्चे आते हैं और हर एक बच्चे का फीडबैक बहुत अच्छा होता है।
पिछले साल लगभग 750 से ज्यादा बच्चों के 90+ स्कोर आए थे, है ना। तो इसमें आप लोगों को आपके YouTube टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं, अभिषेक सर, खुशबू मैम, ओशन मैम, सुरभि मैम, 4 सब्जेक्ट्स आप लोगों के कवर होंगे। और क्योंकि ये वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे है तो 45 डेज तक ये बैच चलेगा। तो इसका जो 2 मंथ का आप लोगों का फीस है वो आप लोगों का फीस है 2500 रुपए बेटा। पहले ये जो था 6000 का था, फिर इसको और कम किया गया 3000। लेकिन कुछ सेशन ये जो बैच है 3 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, तो कुछ सेशन ज्यादा नहीं हुए, हर सब्जेक्ट का एक क्लास हुआ है। तो आप अभी भी आ सकते हो इस बैच में, और जो आपका मिस हो गया उसका आपको रिकॉर्डिंग दे दिया जाएगा, है ना। और जो आप लोगों के पास ये बैच है, इसलिए इसका प्राइस और ड्रॉप डाउन कर दिया गया है। 4 सब्जेक्ट के लिए आप लोगों को 2500 रुपीज देने हैं 4 सब्जेक्ट का, ठीक है ना। 1 महीने का लगाओगे तो 1250 के आसपास पड़ रहा है 4 सब्जेक्ट, और इतना 1000 रुपए तो हम एक ही सब्जेक्ट का दे देते हैं अपने आस पड़ोस में ट्यूशन वगैरह के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपके फेवरेट टीचर्स आप लोगों को पढ़ाएंगे, एक पर्सनल इंटरेक्शन होगा। किसी बच्चे को अगर ये भी महंगा लगता है ना, तो आप लोगों के लिए एक और बैच है जिसमें आप लोगों को लास्ट ईयर के द्रोणा की रिकॉर्डिंग मिलेगी, और वो आप लोगों को मिल जाएगा 1000 रुपए में। इसमें लाइव क्लास नहीं होगी, इसमें पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको पिछले साल की, है ना। अब एनरोल कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, ज्वाइन द्रोणा CBSE क्लास 10 क्रैश कोर्स, है ना। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट द्रोणा की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहां पे आपको बस बाय नाउ कर देना है, और आप अपना कोर्स जैसे ही खरीद लोगे तो आप उस बैच में एनरोल हो जाओगे। ठीक है भैया, ये सिंपल सी कहानी है, दोनों चीजें वहीं पे मिल जाएंगी आपको, ठीक है। चल, उसके अलावा बेटा आप लोगों को वेदांतु हर एक सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर दे रहा है। हर एक सब्जेक्ट के 3 मॉक टेस्ट पेपर का क्या मतलब है, जैसे साइंस के 3 मॉक टेस्ट पेपर, मैथ्स के 3 स्टैंडर्ड और 3 बेसिक मैथ्स के, ऐसे ही आप लोगों के पास क्या नाम है उसका, SST के, इंग्लिश के, है ना, हिंदी के भी मिलने वाले हैं आप लोगों को। तो गाइस जितने भी आप लोगों के पास आप लोगों के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस लिंक पे क्लिक करो, है ना, दूसरा वाला लिंक ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के नाम से, तो आप इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हो। इसका कोई चार्ज नहीं है, चाहे आप द्रोणा बैच में हो या नहीं हो, आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है जी। चल अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या कहता है आप लोगों के पास, इफ द सम ऑफ द सीरीज, ये आप लोगों के पास एक सीरीज है, इसका सम इतना दे रखा है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इसमें, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, है ना। सीरीज का सम दिया गया है और आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी आपके पास। तो आ जाओ यार, करते हैं इस पे कुछ काम। तो पहला है 2 + 5 + 8 + 11 ... और ये हो जाएगा आपके पास 60100। मतलब इतना सम है आप लोगों के पास। ये क्या दिया गया है आप लोगों के पास, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है, सम ऑफ n टर्म्स दिया गया है, ठीक है जी। सम ऑफ n टर्म्स आप लोगों के पास इतना दिया गया है, ये आप लोगों के पास फर्स्ट टर्म है। कॉमन डिफरेंस आप लोगों के पास, ये आपके पास सेकंड टर्म है ना। तो फर्स्ट टर्म आप लोगों के पास है बेटा 2। कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा हमारे पास कितना, 5 - 2 यानी कि 3, है ना। कॉमन डिफरेंस अपने पास कितना आ गया, 3। सम ऑफ n टर्म्स आपको दिया गया है। सम ऑफ n टर्म्स की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास n/2 × 2a + n - 1 × d। ये आप लोगों के पास सम ऑफ n टर्म्स है। ये आपके पास दिया गया है 60100 = n/2 × 2a, a कितना है, 2 है, प्लस n - 1 × d, d कितना है बेटा, 5 - 2, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 002,012, ठीक है, = n। 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, प्लस n × 3 कितना हो जाएगा, 3n - 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 120,200 = n 3n + 1, ठीक है। 4 - 3 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये चीजें हैं। अब क्या है इक्वेशन होगी, 120,200 = n × 3n, 3n का स्क्वायर, माइनस n × n × 1 n हो जाएगा। सब कुछ इधर भेज दो, इधर बचेगा 0,
3n² प्लस n माइनस 120 200। अब यार देखो, ये आप लोगों के पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। आप इसको श्री धराचार्य फॉर्मूला से करना चाहो उससे कर लो, आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना चाहो उससे कर लो, जिससे आपका दिल करे आप उससे सॉल्व कर लो। मेरे को तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग साफ साफ दिख रहा है ना मतलब शायद अगर मैं 61 और 60 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 0 6 और 6 36, नहीं यार ये तो कुछ और है भाई। अच्छा पहले इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 3 से 0 0 3 2 6 0 2 3 36। हाँ आ रहा है ना कुछ कुछ ऐसा सा। हाँ तो अगर मैं 61 600 610 और 600 को मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे को याद है थोड़ा थोड़ा कि ऐसा सा कुछ आ रहा था ये, तो ये तो 3 0 तो लगे, 2 1 2 3 3 0 तो लग जाएंगे 6 36। नहीं नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है दया दया। नहीं नहीं पर उनका डिफरेंस n थोड़ी ना होगा, 610 और 600 का देख लेते हैं यार क्या है। बट चलो मैं मतलब आप लोगों को ना एक तरीका बता देता हूँ। 120 200 बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है कि भैया अगर ऐसे बड़े नंबर आ जाते तो हमारे पसीने छूट जाते, तुम्हारे क्या बेटा हमारे भी छूट जाते हैं, ठीक है। तो चलो फिर इसको अपने बेसिक जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा ऐसा सा, फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 3 0 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा है ना, ठीक है। फिर या इसको ना थोड़ा और इस तरीके से कर सकते हैं हम, हमारे पास था और इससे भी तो मल्टीप्लाई करूंगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 0 2 0 0 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0 3 2 6 0 और 12 3 36, ये आ गया। देखो आपके पास ये नंबर था ऐसा सा कुछ 1 2 0 और 2 0 0 और फिर उसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना। आपने क्या किया, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ 120 इंटू 200 इंटू 3, है ना, इस तरीके से थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश करो, ठीक है। 120 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 इंटू 10 और 200 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3। अब कोशिश करो कि क्या इनमें से कुछ फैक्टर्स बन सकते हैं जिनका डिफरेंस या फिर सम तो नहीं होगा बट डिफरेंस जिनका 1 के इक्वल हो जाए। तो मैं देखता हूँ यार कुछ कुछ कितना हो रहा है ये हो जाएगा आपके पास 200 120 12 3 36 नहीं होगा। फिर ये हमारे पास हो जाएगा कितना 24 240 300 नहीं होगा, 3 दूनी 6 60 600 120। इसको और ब्रेक करो फिर 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 3 होगा ये ऐसे ही। फिर 3 इंटू 3 करोगे बेटा 9, 3 इंटू 3 9 8, ठीक है 900 और 800। बीच में अगर 100 होता ना कसम से मजा आ जाता, कहीं बीच में हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, एक बार देख लेते हैं भाई इसको। अबे ये ससुरा 3n कहाँ गया, लग तो ठीक रहा है और मेरे को लग रहा है कुछ नहीं बेटा इसका सोल्यूशन ही देखना पड़ेगा क्योंकि ये ब्रेकअप नहीं हो रहा। 20 20 30 चल रहा यार, यही देख लो। ये हमारे पास इक्वेशन थी भाई 200 और 600, इसमें कैसे ब्रेक हो गया यार ये। किसमें ब्रेक किया है इन्होंने, किसमें ब्रेक किया है। 601 और हाँ 601, वही मैं कहूँ यार मेरे को कुछ कुछ तो याद था 601 और 600, तो ये ब्रेक हो जाएगा यार 601 इंटू 600 में। अब हुआ ना, तो आप इसको ब्रेकअप कर सकते हो इसका प्लस 600 601n माइनस 600 माइनस 120 200 इज इक्वल टू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3n कॉमन ले लो, n प्लस 200 बच जाएगा, है ना, n प्लस सॉरी 601 है ना तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा।
n कॉमन आएगा बस, तो यहाँ पे बचेगा 3n प्लस 601 माइनस यहाँ से अगर मैं 600 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे n भी था, तो यहाँ पे बचेगा 600 नहीं 200 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3n प्लस 601 बच जाएगा। ठीक है, तो 3n प्लस 601 एक हो गया और n माइनस 200 दूसरा हो गया। एक बार इसको 0 के इक्वल रखोगे, यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 200 और यहाँ से n की वैल्यू आएगी माइनस 601 अपॉन 3। n कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो 200 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, तो ऐसे आप लोग इसको कर लो। एक और सवाल है, द रेशो ऑफ 11th टर्म एंड 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 2:3। कह रहे कि यार आपके पास कोई एपी है और उसकी 11th टर्म और 18th टर्म का जो रेशो है वो कितना है बेटा, 2:3 है, 2:3 है, ये है। फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म एंड 21st टर्म। आपको 5th टर्म और 21st टर्म का रेशो निकालना है। ठीक है, उससे पहले जो चीजें हमें दे रखी है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × 11 a11 इज इक्वल टू 2 × a18 हो जाएगा। अब a11 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपके पास a प्लस 10d और 2 × a18 का मतलब हो जाएगा a प्लस 17d, है ना। तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3a प्लस 10 × 3 ये हो जाएगा आपके पास 30d, 2 × a हो जाएगा 2a प्लस 17 2 34d हो जाएगा। तो ये आप लोगों के पास इधर आ जाएगा 3a माइनस 2a इज इक्वल्स टू 34d माइनस 30d। तो ये हो जाएगा आपके पास a इज इक्वल्स टू 4d, a इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 4d आ जाएगा। ठीक है, अब a अगर 4d के इक्वल है, उसके बाद क्या बोला है, फाइंड द रेशो ऑफ द सम ऑफ, अच्छा फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म एंड 21st टर्म। तो a5 और 21st यानी कि a21 का रेशो, तो ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 4d और ये हो जाएगा आपके पास a प्लस 20d। तो फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, 4d प्लस 4d, 4d प्लस 20d, तो ये हो जाएगा 8d अपॉन 24d, d से d कैंसिल, 8 1 8, 8 3 24, तो 1:3 आप लोगों के पास आ जाएगा। इसका रेशो आ गया। अब दूसरा क्या है आपके पास, सम ऑफ 5th टर्म और 21st टर्म यानी कि S5 और S21 ये भी निकालना है। तो 5/2 इंटू 2a प्लस 5 - 1 यानी कि 4d हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 21/2 2a प्लस 20d हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, 5 a की वैल्यू भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 4d, a इज इक्वल्स टू 4d, तो 5 2 इंटू 4d प्लस 4d डिवाइडेड बाई 21 2 इंटू 4d प्लस 20d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 2 4 2 8, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 12d डिवाइडेड बाई 21 इंटू 8 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा 28d, d से d कैंसिल, 4 3 12, 7 4 28, 3 7, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/49। ठीक है जी, तो यार ये 5 ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो। ये वेदांतों का टेलीग्राम ग्रुप है बेटा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। सेशन के नोट्स PDF के फॉर्म में चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, है ना। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस अमेजिंग सेशन। अब हम मिलेंगे किसी नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।